हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कई बार कुदरत या यूनिवर्स या हमारे एंसेस्टर्स पूर्वज हमको मैसेजेस देना चाहते हैं। अब वो डायरेक्टली तो आके आपको मैसेजेस दे नहीं सकते, जो भी वो देना चाहते हैं तो किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन के जरिए आपको देते हैं ताकि आपको पता चले आपकी लाइफ में क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। जो हो चुका है वो तो आपको खैर पता है, लेकिन जो हो रहा है या होने वाला है उसके बारे में अगर आपको आइडिया आ जाए तो आपकी लाइफ में सिक्योरिटीज बढ़ जाती है, ब्लेसिंग्स बढ़ जाती हैं। आइए देखते हैं आज के इन डाउनलोड से यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कौन से हिडन या गुप्त संदेश है। हिडन मैसेजेस फॉर यू टुडे। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। व्हाट आर द हिडन मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स? गुप्त संदेश क्या है? ओ माय, कोई आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं, बी केयरफुल। कोई इंसान आपसे किसी बात का बदला लेना चाहता है या चाहती है। हो सकता है आपने जाने अनजाने आपने ऐसा कुछ किया हो जिसका मतलब उसने ऐसा निकाला है कि आपने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हो सकता है आपने बहुत ही क्लियर हार्टेडली कुछ ऐसा किया हो कि आपके मन में आया भी ना हो कि इस बात से वो पर्सन इतना बुरा मान गए, इतना ऑफेंड हो गए हैं, इतना गुस्से में आ गए हैं, लेकिन उस इंसान ने ठान लिया कि वो आपसे बदला लेंगे। तो आपको केयरफुल रहना है, सोचना है ऐसा कौन सा इंसान है जो इस वक्त आपसे बदला लेने की फिराक में बैठा है, बैठी है। आपको उनसे केयरफुल रहना है। ये सब डाउनलोड से आपकी बहुत मदद हो जाती है। आपके विरोधियों को पैसे की तंगी हो रही है। आपके जो भी विरोधी है, जो भी आपके दुश्मन हैं, उनको इस वक्त पैसे की बहुत किल्लत महसूस हो रही है, पैसे की बहुत तंगी महसूस हो रही है। इससे आपको आइडिया आ जाता है कि कुदरत आपके साथ न्याय कर रही है। आपने अपने विरोधियों के लिए कभी तो कुछ सजा या सबक मांगा होगा, तो वो सजा या सबक उनको पैसे की तंगी के रूप में इस वक्त मिल रहा है। आइए देखते हैं क्या डाउनलोड्स हैं आपके लिए आज के कार्ड्स में। कोई आपकी याद में बीमार हो चुके हैं, कोई ऑब्सेसिवली आपके बारे में इतना सोच रहे हैं। ये कुदरत का संदेश है, गुप्त मैसेज है आपके लिए, हिडन मैसेज है यूनिवर्स का कि कोई आपको याद कर करके बीमार जैसे हो गए। इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ प्यार करते हैं या आपको पाना चाहते इसीलिए बीमार हुए हैं, या आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, आपसे कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं कि जो ना कह के वो बीमार हो चुके हैं। तो आपको वो कई रूप में कोई याद कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ यही बात है, मैं आपको बहुत सारे तरीके बता रही हूँ। कोई आपको क्यों याद करके बीमार हो रहे हैं या हो चुके हैं। आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, जानते हैं कि उनका आपसे कहना कि वो आपको मिस करते हैं आपके लिए सही नहीं होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल जैसा कुछ हो सकता है, या आप ऑलरेडी टेकन अवे हैं। ये कुछ भी सिचुएशन हो सकती है जो आपको खुद से समझनी है। आपको तुरंत आइडिया आ ही जाएगा कि अगर ऐसा कोई पर्सन है तो वो कौन है जो आपको याद कर करके बीमार जैसे हो गए हैं, और किस वजह से वो बीमार हुए हैं ये आपको ज्यादा आइडिया होगा। टेक योर डिसीजंस केयरफुली। आप इस वक्त बहुत ही हफड़ा तफड़ी में है किसी वजह को लेकर, तो आपको कुदरत का संदेश है, यूनिवर्स का हिडन मैसेज है। अपने जो भी डिसीजंस है, जो भी आप निर्णय लेते हैं, बहुत सोच समझ कर लीजिए। हो सकता है बहुत भारी नुकसान आपको हो अगर आप हफड़ा तफड़ी में कोई निर्णय ले। तो जो भी डिसीजंस लेते हैं अपने आसपास के सही लोगों से, बंदों से सलाह मशवरा करके ही लीजिए। हफड़ा तफड़ी बिल्कुल मत कीजिए। अपनी थॉट्स पर थोड़ा रोक लगाइए। यूनिवर्स का हिडन मैसेज है आपके लिए, जो ऐसी बात आपने सोची भी नहीं कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है ना बहुत हेवायर है इस वक्त। कभी आप इधर सोच रहे, कभी आप उधर सोच रहे, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी सेंटर। अपनी थॉट प्रोसेसेस को एक दिशा दीजिए। बहुत ही आपके ऑलरेडी आ गया है, आप टेक डिसीजंस वाइसली लीजिए अपने। उसी के बाद ये आता है मैसेज कि आप अपने थॉट्स पर थोड़ा रोक लगाइए। पता नहीं कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में इस वक्त जिसकी वजह से आप थोड़ा बेचैन हैं, और आपके जो डिसीजन लेने की क्षमता है उस पर शायद अभी कोई असर हुआ है। अगर ऐसा भी आपको लगता है तो डिसीजंस लो ही मत। इस वक्त कोई भी बड़ा निर्णय मत लो।
अपनी थॉट्स पर पहले काबू लाइए, सोच पर पहले काबू लाइए, अपने आप को इकट्ठा कीजिए, ब्रिंग योरसेल्फ इनटू अ शेप, यू आर स्कैटर्ड इन पीसेस राइट नाउ। इसको आपको ठीक करना है ताकि आप डिसीजन सही ले सके, और उसके लिए आपके थॉट प्रोसेसेस का सही होना जरूरी है। Want to propose you ASAP, कोई आपको प्रपोज करना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। हो सकता है वही आपकी याद में बीमार भी हो। ये प्रपोजल लव प्रपोजल भी हो सकता है, ये प्रपोजल मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, ये प्रपोजल बिजनेस डील हो सकती है, किसी भी तरह का ये प्रपोजल हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है वो इंसान क्यों आपको याद कर करके परेशान हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि उनका प्रपोजल क्या हो सकता है। ये तो आपको अंदाजा लगाना है अपनी लाइफ की सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए कि कोई आपको किस तरह का प्रपोजल देना चाहते हैं। आप अनमैरिड हैं, आप मैरिड हैं, ये सारी बातों को कंसिडर करके ही आप इस नतीजे पर आइए कि कौन हो सकता है जो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। उनको आपकी निग्लेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रही, किसी को आप इस वक्त बहुत ज्यादा अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं, उस इंसान से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। हो सकता है आप सही कर रहे हो क्योंकि ये इंसान यही डिजर्व करता होगा, हो सकता है यही आपकी याद में बीमार भी हो रहे हैं, इन्होंने ऐसा कुछ अवश्य किया होगा कि आप इस नतीजे पे पहुंचे कि इसको इग्नोर करना है, निग्लेक्ट करना है, इसको अभी अवॉइड करना है। लेकिन वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनको आपकी ये निग्लेक्शन से बहुत तकलीफ हो रही है। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है आप उसे माफ करना चाहते हैं या नहीं, या उसको फिर से अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं या नहीं। वो सोचते हैं सब आपकी ही क्यों सुनते हैं। किसी को इस बात से बहुत ही जेलसी है कि लोग आपकी ही क्यों सुनते हैं, क्योंकि जब वो होते हैं और आप होते हैं तो लोग आपकी बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हो सकता है ये आपके सिबलिंग हो, आपके फैमिली मेंबर हो, स्पाउस हो, पेरेंट हो, इन लॉज हो, भाभी, चाची, मामी, कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं। इनको इस बात का बहुत गुस्सा है कि लोग आपकी सुनते हैं और उनकी नहीं सुनते। हो सकता है इसीलिए रिवेंज भी आपसे लेना चाहते हो कि आपकी जो वैल्यू है लोगों की नजर में कम हो जाए। पॉसिबिलिटी है, मैं तो ये मैसेजेस को जोड़ के ये सब बातें कह रही हूं। आपका डिप्रेशन जल्द ही खत्म हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कहती मेरे सारे व्यूअर्स डिप्रेशन में, लेकिन जो कोई भी किसी तरह की डिप्रेशन से इस वक्त जूझ रहे हैं, आपका डिप्रेशन जल्द ही खत्म होने वाला है। ये आपकी यूनिवर्स या एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स है आप पे कि वो ये बात को समझ रहे हैं कि आप किसी परेशानी से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं और इसकी वजह से आपकी सेहत पर, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पर असर हो रहा है। डिप्रेशन का असर हमेशा फिजिकल लेवल पे भी होता है, तो आप जल्दी इस डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। ऐसी कोई घटना घटेगी, ऐसा कोई आपके लिए जोड़ किया जाएगा एंसेस्टर्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि आप डिप्रेशन से बाहर आ जाए। अगर यूनिवर्स को ये महसूस हुआ है कि आप डिप्रेशन में हैं, तो आपको अवश्य इस डिप्रेशन से वो बाहर भी निकालेगी। यू आर एक्सट्रीमली चार्मिंग, कोई आपसे ये मैसेज आपको दे रहे हैं कि आप बहुत ही चार्मिंग है। मतलब आपकी प्रेजेंस में, आपकी स्माइल को देखकर, आपकी बातों को सुनकर भला इंसान आपसे मोहित हो जाता है। तो आप में ऐसी कोई आकर्षण है, ऐसा कोई आकर्षण है जिससे सामने वाला मोहित हो गया है, और वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि उनको आप बहुत ज्यादा चार्मिंग लगते हैं। बहुत खूबसूरत मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ, कुछ मैसेजेस ऐसे हैं, यू आर बिकमिंग पावरफुल डे बाय डे। आप जो कुछ भी चीज में से गुजर रहे हैं, कोई टेंशन से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, आपकी थॉट प्रोसेसेस अगर हे वायर है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ये सब चीजें आपको सिखाने के लिए हो रही हैं। कुदरत ये सब आपको तैयार करने के लिए कर रही है ताकि आप पावरफुल हो जाएं। और आप नहीं जानते, दिन ब दिन आपकी जो शक्तियां हैं वो बढ़ रही हैं। कभी कभी नेगेटिव मोटिवेशन, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी आपको पावरफुल बनाते हैं, और आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप दिन ब दिन बहुत ही पावरफुल बनते जा रहे हैं। बहुत ही उम्दा मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको ये सब बताते हुए। वो बदलने का नाटक कर रहे हैं। आपके आसपास कोई पर्सन है, मुझे लगता है हमने शायद पिछली रीडिंग ही की थी, परसों जो की थी रीडिंग, कोई आपके सामने मुखौटा पहन के बैठा है। शायद ये उसी के लिए मैसेज है कि वो बदलने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन बदले नहीं है, अंदर से वो वैसे ही हैं जैसे हैं।
बुरे हैं, वो अपने आप को अच्छा दिखा रहे हैं मुखौटा पहन के, ताकि आप मिसगाइड हो जाएं, और शायद इसीलिए आपके निर्णय लेने की शक्ति पर भी असर होता है। लेकिन जब आप केयरफुली सोचेंगे, आप इन मैसेजेस को एनालाइज करेंगे, हर मैसेज को ध्यान से समझेंगे, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कौन है जो आपके सामने बदलने का नाटक कर रहा है, और उससे आपकी जो सेफ्टी है वो और भी बढ़ जाएगी। लॉन्ग डिस्टेंस लव, अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो वो पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद करते हैं। अगर आपके दिल में कहीं भी ऐसा आया ना कि उसको आपकी याद नहीं आती, वो आपको भूल रहे हैं क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो आपके लिए मैसेज है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। वो आपको बहुत याद करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। किसी भी वजह से अगर वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कुछ टाइम से, तो उसकी वजह ये नहीं कि वो आपको प्यार नहीं करते, हो सकता है वो बहुत ज्यादा बिजी है, इसलिए वो आपसे शायद इस वक्त खुल के बात नहीं कर रहे। सो डोंट थिंक दैट दे आर निग्लेक्टिंग यू। खुद की पसंद की चीजें करो, आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है। आप शायद इस वक्त हर किसी के लिए सब कुछ करने का सोच रहे हैं। यू आर बिजी डूइंग थिंग्स फॉर अदर्स, आपके लिए मैसेज है खुद के लिए भी कुछ करो, क्योंकि आप अगर डिप्रेशन में है, कोई थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी नहीं है, तो कुछ वक्त के लिए ऐसी चीजें करो जो आपको पसंद है। अपनी पसंद का पहनो, अपनी पसंद का ओढ़ो, अपनी पसंद का खाओ, अपनी पसंद की जगहों पे जाओ, अपने आसपास एक सेफ्टी नेटवर्क खुद की प्रोटेक्शन के लिए क्रिएट करो। खुद को प्यार करने का मतलब ये नहीं कि अपनी पसंद की चीजें खाना पहनना, खुद को प्रोटेक्ट करना नेगेटिविटी से, ये भी आपका सेल्फ लव है, और आपको वो भी करना चाहिए इस वक्त। अपनी पसंद की हर चीज करो, चाहे किसी को कुछ भी लगे। इस वक्त आपको खुद की तवज्जो की बहुत जरूरत है। ये मैसेज बहुत अच्छी तरह से आपके लिए आया है इस कार्ड में। यू आर वेरी क्रिएटिव, आपके लिए मैसेज है, आप बहुत ही क्रिएटिव हो। सर्जन करने की क्षमता आप में बहुत जबरदस्त है। हो सकता है आप अच्छे डांसर हैं, अच्छे पेंटर हैं, अच्छे राइटर हैं। आपकी जो थॉट प्रोसेसेस है वो बहुत क्रिएटिव है। आप एक लीनियर प्रोसेस में नहीं चलते। आमतौर पे लोग एक ही लाइन में सोचते हैं, जो सब सोचते हैं वही लोग सोचते हैं। आपकी जो थिंकिंग है और उससे हटके है, और ये आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट आया है इस कार्ड में, दैट योर थॉट प्रोसेसेस आर वेरी वेरी क्रिएटिव। फाइंड ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू योर करंट प्रॉब्लम्स, ब्यूटीफुल मैसेज। अभी आप जिन प्रॉब्लम से गुजर रहे हो ना, आप शायद सोच नहीं पा रहे हो कि इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन होने चाहिए। आप हर प्रॉब्लम के लिए शायद एक ही सॉल्यूशन सोच रहे हो, लेकिन आपके लिए मैसेज है अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस की तैयारी करो। एक लिस्ट बनाओ, आपको इस प्रॉब्लम के लिए यही सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम के लिए नहीं आजमाना है, अलग अलग प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग अलग सॉल्यूशंस को आपको आजमाना है। इस तरह से आपकी जो प्रॉब्लम है ना इस वक्त, वो खत्म होने शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी आपके लिए वो मैसेज तो आया ही था कि आपके प्रॉब्लम्स बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। मिक्स अप विद योर लव्ड वंस, इस वक्त शायद अपनी लाइफ की जद्दोजहद में आप उन लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उन लोगों से नहीं बात कर पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं या जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो आपके लिए मैसेज है अपने प्यार करने वालों को अटेंशन दीजिए, उनके साथ उठिए बैठिए। ये भी एक हीलिंग प्रोसेस है, इससे भी आप हील हो जाएंगे। तो जो भी आपका डिप्रेशन है वो इससे जरूर दूर होगा। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपके लिए ये आया है। अपने प्यार करने वालों के आसपास वक्त बिताइए थोड़ा। तुमसे दूर जाकर बहुत बड़ी गलती की है। किसी को ये एहसास हो रहा है कि आपसे दूर होकर आपको शायद किसी ने धोखा दिया, प्यार में या किसी भी तरह से, दोस्ती में, रिश्तेदारी में आपसे दूर हुए ये सोचकर कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनका दिल, उनकी आत्मा, उनकी रूह उनसे कह रही है कि उन्होंने आपसे दूर होकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती इस वक्त की है और उसे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब वो आपके पास वापस आएंगे नहीं आएंगे तो बात की बात है, लेकिन आपसे कन्फेस वो जरूर कर रहे हैं कि वो आपसे दूर होकर बहुत तकलीफ में है, उन्हें बहुत ही गिल्ट फील हो रहा है। आपसे लड़ाई करना चाहते हैं बट आप खुद पर कंट्रोल रखें।
कोई पर्सन है जो आपसे कुछ ना कुछ बात से लड़ाई करना चाहते हैं। हो सकता है ये वही हो जो मैसेज आया था कि वो आपसे कोई बदला लेना चाहते हैं। तो ये आपसे लड़कर आपके अंदर की जो शांति है उसको, पीस को मिटाना चाहते हैं। आप केयरफुल रहिए, इसकी बातों में मत आइए, इसको इग्नोर कीजिए, लड़ाई मत पिक कीजिए। आपको पता चल गया होगा कौन है ये पर्सन और आपसे क्यों लड़ाई करना चाहते हैं। इनसे आपको भिड़ना नहीं है क्योंकि इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये आपसे लड़कर बात को सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, आपसे लड़कर आपकी मन की शांति को भंग करना चाहते हैं। आइए एक दो कार्ड्स और निकाल के आज की रीडिंग को खत्म करते हैं। डोंट लूज फेथ इन गॉड एट एनी कॉस्ट, आपके लिए कुदरत का मैसेज है। ऊपर वाले पे भरोसा, हो सकता है कभी कभी डगमगा जाता है परेशानियों की वजह से, लेकिन भरोसा डगमगा जाए वहां तक ठीक है, भरोसा टूटने मत देना। वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आपको न्याय मिले, आपको सब्र मिले, आपको शांति मिले, सक्सेस मिले। तो अपना जो भरोसा है ऊपर वाले पे कभी डगमगाने मत देना, कभी टूटने मत देना। खुद भगवान आपसे ये बात कह रहे हैं, ऐसा मत होने देना। ये नहीं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन उससे उनको तकलीफ जरूर होगी। टॉक्सिक ब्रदर, कोई भाई है आपका, रिलेटिव हो सकता है, सगा हो सकता है, जीजा, मतलब भाई का रिलेशन, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर, स्टेप ब्रदर, कोई रिलेटिव, कजिन, कुछ भी, वो बहुत ही टॉक्सिक है, उनसे जरा दूर रहिए। हो सकता है यही वो पर्सन है जो आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं, जो आपसे लड़ाई भी करना चाहते हैं। अब एक लास्ट कार्ड मैं ले रही हूं और आज के यूनिवर्स के मैसेजेस यहां होते हैं खत्म। आपको आजकल बहुत एंजल नंबर्स दिखते होंगे, फेदर्स दिखते होंगे, तो इसका मतलब है आपके आसपास आपके पूर्वज, डिवाइन सोल्स, एनिमल स्पिरिट्स, यूनिवर्स, कुदरत आपके आसपास हमेशा आपका ध्यान रखती है, आपको प्यार करती है, आपसे ये कहना चाहते हैं। वो आपसे डायरेक्टली कानों में आके नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह से वो आपको मैसेज देते हैं कि आपसे वो बहुत प्यार करते हैं और आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपकी लाइफ में। फ्रेंड्स, आज का एफर्मेशन रहेगा, आई एम थैंकफुल फॉर द ब्यूटिफुल मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। मैं शुक्रगुजार हूं यूनिवर्स की या यूनिवर्स का कि उन्होंने मुझे इतने खूबसूरत मैसेजेस भेजे हैं ताकि मैं खुद का ख्याल रख सकूं, खुद की रक्षा कर सकूं। और फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे रीडिंग्स को, मेरे चैनल को इतना प्यार देते हैं। ये मुझे मेरा चैनल नहीं, ये मुझे हमारा चैनल इसीलिए लगता है कि आपका इतना प्यार बरसता है इस चैनल पर। इतने कमेंट्स आप देते हैं, इतने कमेंट्स लिखते हैं, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल दिस लव एंड रिस्पेक्ट। फ्रेंड्स, आज कमेंट में जरूर लिखिए इसमें से कौन कौन से मैसेजेस आपके साथ रिजोनेट हुए पूरी तरह से। जरूरी नहीं है सारे रिजोनेट हुए हों, क्योंकि ये ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग होती है, लेकिन फिर भी अगर इसमें से 10 मैसेजेस भी रिजोनेट हुए तो रीडिंग आपके लिए सक्सेसफुल है। तो डेफिनेटली मेंशन कीजिए कौन से मैसेजेस रिजोनेट हुए, कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।